Hi, this is Flora Saini, and you're watching me on FIFA Fools. Keep watching, keep getting entertained. फिर जो तेजू ने बात बोली, Yes. जिनका वो बोलना बनता ही नहीं है, बट जब गेम होती है, मैंने कभी भी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी, बिकॉज हर सीजन में हर किसी का एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना ही होता है. इसमें सब एक साथ ऐसा होके बोल, सभी बोल रहे राजीव राजीव, आई लव राजीव, हेलो राजीव, राजीव. एक और इंसान जो मुझे बेहद पसंद था वो. So how are you? सबसे पहले तो ये बताइए कैसी हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ. खुश तो बहुत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. God's been kind. I think me, काम तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ. It is just that to get the right roles, different roles actually, and work with such amazing people with such amazing concepts who know their work so well. That has been a blessing. The whole coming of the web series phase has been a blessing. क्योंकि पहले क्या होता था, हमें एज एन एक्टर ज्यादा चांसेस नहीं थे to portray much. Films में the lead actors would get what they would get, which would be again formula based. अब तो वो भी change हो गया है because you have to come up with different and new stories. And television में, there is a certain kind of acting which people love. So not that I was happy doing what I was doing, but there was no scope. It is the whole coming of web series that changed the whole ball game. The stories were different, characters were different, roles were different. So usme maza bahut aaya. So I think we've just been fortunate. God has been very kind to give us this time in life to enjoy this space. Exactly. Flora, for me, you are like some of the poster girls of this kind of web series for me. Like, cause हम आपको तब से देख रहे हैं जब 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 गंदी बात शुरू हुआ था, उससे पहले छोटी छोटी हमने आपकी जो YouTube में ये सीरीज वीडियोस हैं या फिर जो शॉर्ट फिल्म्स हैं उनसे देखा है. नाउ यू आर डूइंग इनसाइड एज 3. हाउ इज योर एक्सपीरियंस एंड जो रिस्पांस मिल रहा है, मतलब 10 दिन के अंदर आई गेस 10 या 11 दिन के अंदर ट्रेलर को भौकाल सपोर्ट मिला है, which is like in millions. What is your reaction? Wow. So I've been a part of season 1, season 2, and season 3 of Yes. Inside It. Yes. And to see the series grow has been, very, very comforting. It's a very good feeling. ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ये मुझे आपसे पता चल रहा है, and I'm grateful. That's all I'll say. यार जब कहानी इतनी डिफरेंट हो, I don't think वर्ल्ड में, see there is Money Heist है, उसकी शायद कॉपीज हो सकती है, बट क्रिकेट के ऊपर जो इंडिया का ही बेस्ट मोस्ट वॉच्ड Religious. हाँ, इसके ऊपर तो कोई स्टोरी दुनिया में नहीं बनी है ना. सो वी आर द फर्स्ट वंस, एंड द फैक्ट दैट पीपल आर लविंग इट, द फैक्ट दैट वी वर नॉमिनेटेड फॉर एमीज. Yes. शो दैट यार हमने कुछ तो बहुत अच्छा बनाया है. एंड सबसे प्यारी बात मुझे लगती है द मेकर्स, करण अंशुमन and of course Excel Entertainment. These people who have conceptualized the whole thing and got together to make this thing, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पैशनेट है, वो अपना क्राफ्ट जानते हैं. इट मेक्स आवर जॉब इजी बिकॉज आई फील एक्टिंग इज नॉट अ एक्टर्स मीडियम, इट इज अ डायरेक्टर्स मीडियम. बिकॉज हमारे डायरेक्टर हमसे जिस तरह की एक्टिंग हमें करने को बोलेंगे, अच्छा एक्टर वही माना जाता है जो डायरेक्टर को वो दे दे जो वो मांग रहे हैं, जो एक्सपेक्ट. So I think they have been such lovely people, very sorted. I mean, मैं आपको बता नहीं सकती. I wish you ever get to interview or be with them because they're so classy. I don't have words. They're so classy, all of them. And Karan Anshuman, of course. मुझे याद है जब सीजन 1 में मेरा एक सीन था और मैंने उनको बोला क्या आप ये मुझे करके, तो मैंने करण की ना आवाज ही नहीं सुनी थी थ्रू आउट सीजन 1. कुछ भी माइक पे वो बोलते ही नहीं, वो चुपके से आपके पास आएंगे, ऐसे बोलेंगे देखो तुम इसका ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ये सीन थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए. वहां से आप माइक पे बोल सकते हो, मेरे को सुनाई देगा, या वहां से चिल्ला के नो आई डोंट डू दैट. एंड आई वाज बोल्ड ओवर. I have just loved the team. They're so loving, like बिल्कुल family जैसे. And season 2 when we shot in Georgia. First Indian series I think to be shot abroad. Yes. And वो भी इस स्केल में जो बन रही है, स्टेडियम्स हैं, होटल्स हैं, उससे नीचे है ही नहीं कुछ. So when we shot in Georgia, तो क्या होता है जब मुंबई में आप शूट करते हो,
सब लोग आते हैं, काम करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं. बट व्हेन यू शूटिंग इन अ प्लेस आउट ऑफ इंडिया, एवरीवन इज टुगेदर. तो शाम को शूट खत्म होने के बाद आप क्या करोगे? या तो अपने रूम में अकेले बोर होगे, या बोलोगे चलो यार मिलते हैं. एंड क्रेडिट गोज टू करण, तनुज, रिचा. They have been such fantastic actors and beautiful human beings more than anything. कि वो चलो यार, you know, they have, वो लोग फोन करके कि तू आ रही है क्या, तू आ रही है क्या, ऐसे करके सबको एक साथ लेके चले हैं. And which is why you see the chemistry, you see the fun that we had shooting this. You know, सबने अपना, like, आप सामने वाले को जानते हो, इतने अच्छे से जानते हो कि आप you want to do your best. And it's been a joyride. Season 1, 2, 3 and 3 में इंडिया पाकिस्तान से बेटर बिगर क्या हो सकता है, right? अभी तक तो Exactly. 1, 2 में people were still figuring out. They got a little taste of what Inside Edge would be like. Season 2, it was the team owners politics that went on. Season 3, it has come back to the field जो जरूरी था, जो शायद 1 में थोड़ा सा हमें, you know, we were playing with that. So yeah, I'm super duper excited. कैरेक्टर डेवलपमेंट्स की बात करें फ्लोरा, तो सीजन 1 से थोड़ा इम्प्रूव सीजन 2, सीजन 2 से इम्प्रूव सीजन 3. सीजन 3 में कितना आपके कैरेक्टर में ग्रोथ आई है और क्या इम्प्रूवमेंट आपने नोटिस किया? तो see, season 1 में I was a mystery woman, I was a power broker. Nobody knew कि ये क्यों है, कहाँ है, क्या करने आई है. Season 2, I was a team owner. It was a major leap. Season 3, because season 2 टीम ओनर बन के मेरे बहुत सारे पंगों में फंस गई, तो मैंने बोला भाई ये ना हो पाएगा हमसे. So season 3, I'm the ICB president, and I like it that I have a job. I love the game. I know it is very rewarding. I've been on this side, I've been on that side of the game, and अब जो मुझे responsibility मिली है, I want to make sure कि वो टीम जो क्रिकेट है वो अच्छे से खेला जाए, और everything runs smoothly, because with power comes a responsibility. तो एक बहुत responsible position पे मैं हूँ, where I'm the ICB president, and yeah, that's how things have to go. Okay, फ्लोरा, आपकी रियल लाइफ में जो पर्सनैलिटी है, इट्स लाइक, बिकॉज़ मैं आपसे मिला हूँ पर्सनली और हमने बातचीत भी करी है काफी स्टूडियो में जब आप आए थे, तो यू आर काइंड ऑफ अ बबली गर्ल जो कि मुंह पे सब चीजें बोलती है, दिल पे कुछ बात नहीं छुपाती है, लाइक ओपन बुक काइंड ऑफ अ गर्ल. और ऐसे लोगों को रियलिटी शोज में बहुत पसंद किया जाता है, चाहे वो कोई सा भी रियलिटी हो. सो एनी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ दिस थिंग कि कभी फ्यूचर में आप कोई रियलिटी शो, फॉर एन एग्जांपल बिग बॉस, करना चाहेंगी? So 2019 में I was approached for Big Boss. I had gone through a couple of rounds also, but यार I'm not, मेरे को ना like confidence नहीं. कुछ लोग होते हैं ना, हाँ यार हमें Big Boss में जाना है. I want to go. I'd love to experience it. Okay, no doubts about that. But am I cut out for it? I said नहीं यार, मैं शायद 3 दिन में तो बहुत रोऊंगी. You know, I will be homesick and all of that. And so yeah, I was approached to be in Big Boss. I had also reached quite ahead in the rounds, but last minute I decided नहीं, ये नहीं. But let's see. Yeah, I don't know future में क्या होगा. Given इस बार का सीजन अगर आप देख रहे हैं, मैं फॉलो जरूर कर रही हूँ. कल जो हुआ, oh yes, I would like to know. है ना, मैं बहुत दुखी हुई यार, क्योंकि बिग बॉस, लाइक आई नो शहनाज का, लाइक आई नो गौहर का सीजन और शिल्पा शिंदे का सीजन, इट वाज सो लाइक, ठीक है लड़ाई झगड़ा होता था, बट इट वाज एंटरटेनमेंट. you know you would laugh at some point in that 1 hour or whatever. Yesterday's was so depressing, even though बाहर से लोग आए हैं, you know, ex contestants are there, but to see Pratik cry, to see Shamita cry, to see Nishant cry, I was like, why am I watching this रात को? And if these guys are not happy, ये कैसा entertainment है? पहले मैंने tweet भी किया, मैंने कहा ये कैसा entertainment है जहाँ लोग डिप्रेस हो रहे हैं, and वो डिप्रेशन आप हमें as an audience दे रहे हो, and nobody is happy. ये कैसा है? You know, because reality show, okay, खतरों के खिलाड़ी भी reality show है, but it has that serious moment, and then there's a laughter. I love खतरों के खिलाड़ी. I love what Rohit Shetty has done with it, and the contestants that come. इस बार के तो मुझे कुछ समझ नहीं आया. एक
एक और नए कंटेस्टेंट जो आए हैं जो लंबे बाल वाले हैं जो शायद मराठी अभिजीत बिचुकले. या वो भी मुझे नहीं समझ में आए. आई थॉट व्हेन ही एंटर्ड आई थॉट ओ माय गॉड ये तो बहुत कुछ मिर्ची लगाएंगे, पर नहीं ऐसे कुछ पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया कैसे कंटेस्ट what was the criteria of the contestants this time, and nobody's happy. It depressed me. Yesterday was the first time I was so disappointed in Big Boss. I said this is such a this show will not happen. Like really, I felt bad as a Big Boss audience, as somebody who's seen so many seasons. Yesterday was the first time that I said it's not going the way Big Boss should. This is Okay. फ्लोरा, आपको क्या लगता है कल जो प्रतीक के साथ हुआ या फिर करण ने जो किया, क्या वो इंटेंशनली था या फिर वो सारा एक हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ? और प्लस whom do you support like in this matter, प्रतीक और करण? I think वो heat of the moment में हुआ, because I'm sure Karan also knows the rules of the games and he's not like that. But हो सकता है बीच में कई बार आप कुछ episodes miss कर देते, because प्रतीक said ये पहले भी हुआ था ऐसा कुछ and he let go of it. तो हो सकता है, मतलब it's difficult to say also because he was trying to save Teju. Karan was trying to be protective about Teju, right? So बोल नहीं सकते. I feel it's heat of the moment. कई बार हो जाता है, हम इंटेंड नहीं करते हैं, and that is knowing Karan. But प्रतीक का भी I think boiling point हुआ कि ऐसा पहले भी कुछ हुआ होगा जो he said heat of the moment में हो गया होगा. He is not like that. But he is not like that. वो बार-बार हुआ हो रहा होगा, which is why Pratik also broke down. He cried. फिर जो तेजू ने बात बोली, yes, जिनका वो बोलना बनता ही नहीं है, because those boys are fighting. She was trying to support, but that was not, because Pratik is also not like that. Pratik, जितना भी आप देख लो, I personally do like Pratik because yes, he is aggressive. Yes, he makes stupid mistakes. बहुत बोलते हैं, लोगों को बात नहीं करने देते. Agree. But जब गेम होती है, मैंने कभी भी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी. आप करके वो लड़ते हैं, but आप बोल के he's in control of his mind and his words. That's what I love of it. सोचो मेरे को अगर गुस्सा आए, I would say things which Shamita is doing. I would say things which I don't mean. Because okay, मैं गुस्से में हूँ, मेरे मुंह से कुछ भी निकलेगा, which even Devalina is doing. But Pratik has that control to master that. कि आप कितना भी गुस्से में हो, this is a game and game है यार, game है. I don't have any personal. तो जबान उनकी इतनी, that's one thing I love about him, Maya. and what is your reaction towards Tejran? Do you find it like genuine or it's just for the sake of game? I need a honest answer. I don't know. I've given up commenting on this because हर सीजन में हर किसी का एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना ही होता है. ये कहाँ से, मतलब यार टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है. Yes, you could be friends. That's what they're saying, you're friends, but then it shows like something else. So no comments. They know better how to handle their lives. Yeah. Okay, फ्लोरा को उमर रियाज का गेम कैसा लगता है? What is your opinion towards उमर? बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं. Okay, बहुत okay. हैं. मतलब उमर when he starts talking like Pratik doesn't stop. I think ये इस सीजन में आपने ज्यादा नोटिस किया है क्या? लास्ट सीजन में maybe I feel कि yes, चीखते चिल्लाते लोग थे, but this one spoke, that one ये बोलता था, फिर दूसरा बोलता था. इसमें सब एक साथ ऐसा होके सभी बोल रहे. हाँ. I don't know, this season and especially yesterday's episode, I was really heartbroken as a Big Boss audience. फ्लोरा के टॉप 5 कौन से हैं? मतलब किनको आप टॉप 5 में देखना चाहती हैं? तुमको देखना चाहती हूँ प्रतीक, निशान, राजीव. I love Rajiv. Hello. Rajiv. प्रतीक, निशान, और बोलो. करण, तेजा, डेबोलिना, उमर, रश्मि,
अभिजीत बिचुकले. जिया जो एक्स कंटेस्टेंट्स हैं उनको तो क्यों ही हम जिताएंगे, बिकॉज हो गया ना उनका, बार बार नहीं करना है. तो ये 3 मेरे टॉप है बस. और नहीं सोचना. समझ गया. शमिता रह गई. Shamita yaar, I starting में I had a lot of respect. I think she comes with it, but वो grace ना, that grace, that elegance is getting lost somewhere. Maybe वो जगह ही ऐसी है, हम तो बाहर बैठे हैं, हमको क्या पता, but there is a grace and elegance to Shamita which I look at her and I feel. Also because of Shilpa Shetty, because we've always seen Shilpa Shetty with so much grace and laughing and cheerful, which was there in Shamita. मैंने OTT नहीं देखा है, so मुझे वो सही नहीं पता है, but जितना मैंने Big Boss में देखा है, the grace and the elegance is lost somewhere. Okay. Last question आपसे पूछना चाहता हूँ. 1 second. एक और इंसान जो मुझे बेहद पसंद था वो सिम्बा, because उनके लिए भी मैंने ट्वीट किया था that thank you Simba for making, you know, पूरी दुनिया देखती है Big Boss, at least India तो पूरा दिखता है Big Boss, for making this the whole of India know that there are sophisticated actors also alive, जो चीखते चिल्लाते नहीं हैं, जो प्यार से बात करते हैं, दूसरों के काम में नहीं इंटरफेयर, ऐसे लोग भी हैं, because Big Boss is representing us, right? True. लोग हमें नहीं जानते, तो उनको देखते हैं और सोचते हैं सारे वैसे हैं, जो सही नहीं है. So I also had tweeted for Simba, and last night I tweeted for Big Boss that I didn't like it. So if Simba was there, I would have definitely voted. Oh insan, thank you for representing another big portion of you know, the actors who are still classy, and then the classy people who have gone there and let us down so badly. हमारी इमेज पे भी तो फर्क पड़ता है यार. Yes, of course, Flora. Last सवाल मैं जानना चाहता हूँ देबोलीना भट्टाचार्य जी के बारे में. What is your remark on her? I don't want to say anything. Yes, like I don't want to say anything. I liked. मुझे कभी-कभी उनकी बातें अच्छी लगती हैं जो वो लोगों को एडवाइस करती हैं, but I don't, Debolina, I don't want to say. Ex-contestants, no, I don't want to talk because I think they've been sent with a mission this time. So, unke time pe I would have probably spoken about Debolina, but this time I think they've been sent with a mission because maybe the TRPs weren't working, so they, है ना? वो अपना काम ठीक कर रहे हैं. That's all I'll say. Okay. Thank you so much, Flora. All the very best for your future for Inside Edge 3, and thank you, Rahul. And before I go, who's your favorite for Big Boss? Hi, this is Flora Seni, and you're watching me on FIFA Fools. Keep watching, keep getting entertained.